जेकेज उर्दू क्लासेस के प्लेटफॉर्म में तमाम दोस्तों का तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यह है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। आज हम पार्ट 1 पर बात करने वाले हैं। पार्ट 1 क्या है इसका? यह है द हिमालयन माउंटेन्स। आज हिमालयन माउंटेन्स पे बात करने वाले हैं। हिमालयन माउंटेन्स क्या है? लेकिन आज की वीडियो पर जाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो पर। सबसे पहले आपकी बुक में क्या लिखा है? द हिमालयन माउंटेन्स, जिन्हें हम एक्सेल रेंज भी कहते हैं। एक्सेल रेंज भी इससे कहते हैं। तो क्या देखते हैं? जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड स्ट्रेच ओवर द बॉर्डर्स, नॉर्थ बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। जहां तक ताल्लुक है हिमालयन माउंटेन्स का, अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं तो हिमालयन माउंटेन्स, जिस तरह हमने आपसे ऑलरेडी कहा है कि ये है यंगेस्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, क्योंकि जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने देखा दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जैसे एक प्लेट और यहां से दूसरा प्लेट, ये दो प्लेट जब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो इस तरह से एक पीक बनता जा रहा है। तो इसी तरह से दो प्लेट्स, एक था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरा है यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहां पर नीचे था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ऊपर था यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के करीब होते गए, यहां से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहां से यूरेशियन प्लेट। जब दोनों प्लेट्स मिले, दोनों प्लेट्स के मिलने से एक बहुत बड़ा रेंज वजूद में आया, जिसे हम कहते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज, या जिसे हम एक्सेल रेंज भी कह सकते हैं। तो कहते हैं ये यंगेस्ट फिजिकल फीचर है। स्ट्रक्चरली फोल्ड से मुराद प्लेट्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, फोल्ड हो रहे हैं, वहां से बनता है द हिमालयन माउंटेन्स, यहां से हिमालयन माउंटेन्स। और ये हमारे कंट्री के नॉर्दर्न साइड में एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर लिखा है ओवर द बॉर्डर ऑफ इंडिया, हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर की ओर से हिमालयन माउंटेन रेंज है। लिखा है दीज माउंटेन रेंज रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। यहां से आप देखेंगे यहां पर इंडस है, और यहां से वेस्ट से लेकर ये ईस्ट की ओर जा रहे हैं। यहां से यहां पर है हमारा ब्रह्मपुत्र। तो कहते हैं इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? दिस पार्ट इज कॉल्ड द हिमालयन माउंटेन रेंज। तो इसे हम हिमालयन माउंटेन रेंज, ये इंडस रिवर से शुरू होता है, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक एक वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जाने वाला जो रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज कहलाता है। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा लॉफ्टीएस्ट माउंटेन है और द मोस्ट रगड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। यहां से एक बैरियर क्रिएट करता है। नॉर्दर्न बॉर्डर की ओर से देखेंगे, अपने नॉर्थ इंडिया की ओर से देखेंगे, यहां से एक बॉर्डर क्रिएट करता है, यहां से एक बॉर्डर क्रिएट करता है। इस बॉर्डर की ओर से यहां से चाइना है और यहां से इंडिया है। यह इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी वॉल, एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हुआ है, जिसे हम कहते हैं द हिमालयन माउंटेन्स। और हिमालयन माउंटेन्स की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। यहां से चाइना की ओर से जब मंगोल्स इन्वेजन करना चाहते थे इंडिया पर, लेकिन यहां से इनको एक बहुत बड़ी रुकावट आई। वो रुकावट क्या थी? वो हिमालयन माउंटेन रेंज की रुकावट थी। तो यही कहते हैं द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगड माउंटेन बैरियर of the world. They form an arc which covers a distance of about 2,400 km, and their width varies from 400 km in Kashmir and 150 km in अरुणाचल प्रदेश। अगर हम आगे देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर देखेंगे जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, ये एक आर्क की तरह है। एक आर्क कहते हैं ऐसे, आर्क की तरह, जहां आप देखिए ये एक आर्क की तरह है, एक आर्क बनाया हुआ है माउंटेन रेंज ने। They form an arc which covers a distance of about 2,400 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ से देखेंगे यहाँ तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे डायरेक्शन, ये है 2,400 किलोमीटर्स हैं। 2,400 किलोमीटर कवर करता है हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अगर हम देखेंगे ये डायरेक्शन है। और इसमें ये 2,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2,400 किलोमीटर का फासला है। आगे देखेंगे, अगर हम वेडथ की बात करेंगे, अगर हम वेडथ देखेंगे तो यहाँ अगर वेडथ देखेंगे, वेडथ में वेरिएशन आती है। अगर हम देखेंगे कश्मीर में, यहाँ पर देखिए आप कश्मीर है, यहाँ इनकी वेडथ है, यहाँ इनकी वेडथ है 400 किलोमीटर।
400 किलोमीटर। और अगर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में इनकी वर्थ है ओनली 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। आगे जाते हैं इसमें, द ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर देन इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। अगर हम देखेंगे ऑल्टीट्यूड से मुराद ऊंचाई, अगर हम देखें ईस्टर्न साइड से, यहां पर बताया जा रहा है कि अगर हम इसका ऑल्टीट्यूड देखेंगे, ऊंचाई देखेंगे, ऑल्टीट्यूड जो है ये ईस्टर्न साइड से ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न साइड से। वेस्टर्न साइड से हिमालयाज की जो हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, वो कम है एज कंपेयर टू ईस्टर्न साइड, यानी ईस्टर्न साइड से इसका ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, जबकि वेस्टर्न साइड से इसका ऑल्टीट्यूड कम है, यानी ऊंचाई हिमालयाज की वेस्टर्न साइड से कम है एज कंपेयर टू ईस्टर्न साइड। आगे लिखा है, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। जो हिमालयाज हैं इसके 3 पैरेलल रेंज हम देखते हैं, हिमालयाज के 3 पैरेलल रेंज हैं, 1, 2 और 3, इस तरह के 3 पैरेलल रेंज है, यहां पर देखेंगे। एंड ए नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंज, और ये जो रेंज हैं ये ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज या वालिक्स की बात करेंगे, इनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैलीज हम देखते हैं, इसमें डिफरेंट तरह के हम पीक्स देखते हैं और अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रेंज हम इनमें देखते हैं, जो 3 रेंज हम देखते हैं हिमालयाज में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, हम ग्रेटर हिमालयाज, जिसे हम इनर हिमालयाज भी कह सकते हैं और जिसे हम हिमाद्री भी कह सकते हैं। तो ग्रेटर हिमालयाज हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स में सबसे बड़ा माउंटेन है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज, इसलिए इनर हिमालयाज कह सकते हैं। सबसे पहले जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराए और उनके टकराने की वजह से एक सबसे पहली रेंज जो हुई, सबसे पहली रेंज जो दैट वाज द ग्रेटर हिमालयाज। और हिमाद्री इसे कहते हैं, हिमाद्री से ये एक हिंदी लफ्ज है जिसका मतलब है एक ऐसा पीक, एक ऐसा पहाड़ जो बर्फ से ढकी हुई हो। तो तीनों नाम हमने आप तक पहुंचा दिए। तो कहते हैं दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करेंगे तो दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। ये अलग अलग रेंज आप देखिए, नंबर 1 पहला वाला रेंज आप ये देखिए, यहाँ से दिस रेंज, आप ये वाला रेंज देखिए, ये वाला रेंज, ऊपर वाला रेंज आप देखिए, तो ये है द ग्रेटर हिमालयन रेंज। इसमें क्या लिखा है, दिस इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज। कंटिन्यूअस रेंज इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें कोई ब्रेक नहीं है, बीच में से कोई ब्रेक नहीं है। आप दूसरा वाला देखिए, यहाँ मिडिल हिमालय, यहाँ एक ब्रेक देखिए, दूसरा ब्रेक, तीसरा ब्रेक, और बीच में ब्रेक्स हैं। इसी तरह आप शिवालिक में देखिए, यहाँ ब्रेक हैं, यहाँ ब्रेक हैं, अलग अलग ब्रेक्स हैं। जबकि जो हिमाद्री वाला रेंज है, जो इनर मोस्ट रेंज है, ग्रेटर हिमालयाज है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यूअस रेंज है, इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है। और इसमें लॉफ्टीएस्ट पीक्स, अलग अलग पीक्स हम देख सकते हैं विद एन एवरेज हाइट ऑफ, जिनकी अगर हम देखेंगे एवरेज हाइट, अलग अलग पीक्स है इस पर, और अलग अलग पीक्स की अगर हम हाइट देखेंगे, एवरेज हाइट हम देखते हैं, एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स। डिफरेंट पीक्स हम यहाँ पर देखते हैं, अलग अलग पीक्स यहाँ से उठते हैं ग्रेटर हिमालय से, और जिनकी एवरेज हाइट कितनी है, जिनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स। और इट्स कोर इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड इज पेरिनियली सिनोबर्ड। और अगर हम देखेंगे इसका जो कोर है, इनर हिमालयाज का जो कोर हम देखते हैं, हिमालयाज का कोर यानी जो इंटरनल पार्ट है इसका, वो बना हुआ है ग्रेनाइट का, और इसमें थ्रू आउट द ईयर स्नो रहता है और बर्फ की चादर से ढकी हुई ये पहाड़ी है। दीज फोल्ड्स और एसिमेट्रिकल इन नेचर, एसिमेट्रिकल इन नेचर हो गया। अगर हम देखेंगे एक पहाड़ जिसको हम 2 इक्वल हिस्सों में बांट सकते हैं, उसको कहते हैं सिमेट्रिकल इन नेचर, क्योंकि इसके 2 हिस्से बराबर होते हैं। लेकिन एसिमेट्रिकल इन नेचर हो गया कि यहाँ पर ऐसे पहाड़ हैं जिनको हम बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं, इक्वल हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। जब हम यहाँ से इसको बांटना चाहेंगे तो एक पार्ट एक्स्ट्रा होता है, एक पार्ट कम होता है। पर नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंट फ्रॉम दिस रेंज, जिस रेंज से मुख्तलिफ किस्म के अगर हम देखेंगे पीक्स यहाँ पर राइज करते हैं, तो अलग अलग पीक्स हम यहाँ पर देखेंगे जो हिमालय से उठते हैं, और इनकी हाइट, उनकी जो कंट्री है लोकेट कहाँ पर करते हैं। आप यहाँ पर देखिए डिफरेंट पीक्स। सबसे पहला पीक जो है ये है माउंट एवरेस्ट, ये पड़ता है नेपाल में। आज जो करंट इसकी हाइट है दैट इज 8849। इसके बाद देखेंगे कंचनजंगा, दूसरा ये इंडिया में पड़ता है और इसकी हाइट है 8598। इसके बाद मकालू
इसकी ये नेपाल में पड़ता है जिसकी हाइट है 8481। इसी के बाद धौलागिरी, ये भी नेपाल में पड़ता है 8172 इसकी हाइट है। इसके बाद नंगा पर्वत है इंडिया का, ये इसकी हाइट है 8126 मीटर। इसके बाद है अन्नपूर्णा, इसकी हाइट है 8078। इसके बाद है नंदा देवी, इंडिया में पड़ता है, इसकी हाइट है 7117। इसके बाद है कामित, ये भी इंडिया में पड़ता है, इसकी हाइट है 7756। इसके बाद है नामचा बुरवा, नामचा बुरवा पड़ता है नॉर्थ ईस्टर्न में, ये भी इंडिया में पड़ता है और इसकी हाइट है 756। इसके बाद हम देखेंगे गुरला मर्दा, गुरला मंदता की अगर हम हाइट देखेंगे, इसकी हाइट हम यहाँ देखते हैं, इसकी ये भी नेपाल में पड़ता है जिसकी हाइट है 7728। इस तरह से हमने अलग अलग पार्ट्स देखे। और ग्रेटर हिमालयाज जो है, इनर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री के बारे में हमने जाना कि ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज हैं जिस पर डिफरेंट पीक्स राइज होते हैं जिनकी एवरेज हाइट होती है 6000 मीटर्स। और साथ में ये भी पढ़ चुके हैं ये एसिमेट्रिकल इन नेचर है और इट्स कोर इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट और ये थ्रू आउट द ईयर होती है, स्नो बाउंड होती है। और अलग अलग ग्लेशियर्स के बारे में हमने देखा जो यहाँ से राइज करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पार्ट 1 इसका क्लियर कर दिया। आज की वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।